बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहता है तो उसको टारगेट सेट करने में और टारगेट को अचीव करने में आनंद आना चाहिए। कई लोगों को बार बार बताया जाता है लेकिन वो इस प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते। मुझे भी ऐसे पहले बताया जाता था लेकिन मैं कभी इन सब चीजों को कर लेता था और कभी सीरियस भी नहीं लेता था। लेकिन जब एक बार ट्रेनिंग में महागुरु जी ने काफी लंबा समय संघर्ष चल रहा था, काउंसलिंग में महागुरु जी ने मुझे 20 पॉइंट के बारे में बताया कि आपका जसवीर जी अगर सफल होना है इस बिजनेस के अंदर तो डेली बेसिस पे कुछ टारगेट होना चाहिए। और जब तक अगर आप वो टारगेट सेट करके उन चीजों को रोजाना अचीव नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस के बारे में सोचोगे मत। तो महागुरु जी ने उस समय मुझे एक पेपर पे लिख करके कुछ एक्टिविटी दी थी और वो पेपर पे महागुरु जी ने लिख के दिया था अगर ये वाला काम करोगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, ये वाला काम करोगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। तो और आपको दिन में ये सारी एक्टिविटी करने के बाद कम से कम 20 नंबर तो लेकर के आने ही आने हैं। 20 पॉइंट लेने ही लेने हैं, हर दिन का आपका ये टारगेट होना चाहिए। और उस समय में और राहुल सर हम लोग मथुरा में रहते थे तो उसका हमने प्रॉपर फिर उसको हमने टाइपिंग किया कंप्यूटर पे और टाइप करके उसका प्रॉपर हमने प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट निकाल करके हमने उसको अपने दीवार पे लगा दिया। और हमारा ये रोजाना का टारगेट रहता था जो एक्टिविटी उसके अंदर लिखी थी कि एक बंदे का अगर हमने लिस्ट में नाम लिख लिया तो हमें 5 पॉइंट मिल जाएंगे। एक बंदे को अगर हमने प्लान कर लिया तो उसके हमें 5 पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरीके से बुक पढ़ने के महागुरु जी ने उसमें अलग नंबर दिए हुए थे, अपलाइन को कॉल करने के अलग नंबर दिए हुए थे, डाउनलाइन को कॉल करने के अलग नंबर दिए हुए थे, किसी की डीडी उठाई तो उसके 10 नंबर हुआ करते थे। आपको 20 पूरे रोजाना करने। तो ये अपने आप का एक टारगेट था हमारा और उस टारगेट को जब हमने फॉलो किया लगातार तो वो एक ऐसी हैबिट अपने अंदर बन गई जो आज तक भी अपने अंदर है कि रोजाना अगर हम कहीं पर भी हों लेकिन चाह के या ना चाह करके भी उतना काम अपनी मिनिमम उस कंडीशन में आकर के कर लेते हैं जिससे कि आज हमारी सक्सेस जो है वो लगातार मेंटेन है। समय कैसा भी रहा हो लेकिन एक बार जब से कैपिंग पर चढ़ गए तो लगातार दमदारी के साथ कैपिंग आ रही है, लगातार दमदारी के साथ सारे अचीवमेंट आ रहे हैं। तो उसका कारण ये कि पर्सनल लेवल के जो हमारे व्यक्तिगत गोल हैं, जो हमारी एक्टिविटीज के जो लक्ष्य हैं, उनमें आज तक कभी भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो एक बार बन गए। जैसे कोई व्यक्ति अगर बॉडी बनाना चाहता है तो जब भी वो जिम जाएगा तो उसको भी कुछ टारगेट दिए जाते हैं, भाई आपको इतना तो आपको कार्डियो करना ही करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और वो मिनिमम है और उसको प्रैक्टिस करा करा के उसको रोजाना जब वो जिम जाता है तो पैनिक प्रक्रिया रहती है लेकिन उसका कोच खड़ा रहता है, करो इसको, टेक्निक बताएगा, बदलेगा पर लेकिन ये 20 करना है। और वो पूरा जाएगा, बोला 10 तक गिनती पूरी करो फिर वापस उल्टा काउंट डाउन करो उसको। तो इस तरीके से चलता है और उसके 20-20 के सेट बना देता हूँ। तो बोला अभी एक सेट की प्रैक्टिस कर लो, फिर 2 सेट की प्रैक्टिस कर लो। और जब व्यक्ति लंबे समय तक जिम जाता रहता है तो चाहे वो भले जिम ना जाए लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी उसकी हो जाती है कि वो कहीं पर भी रहे लेकिन मिनिमम अपने आप को फिट रखने के लिए जो उसको करना चाहिए उतनी एक्टिविटी वो कर ही लेगा। तो जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे अध्यात्म में बहुत सारे लोग अपना ध्यान पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो उनके भी कुछ टारगेट रहते हैं, भाई मेरे को इतने टाइम मेडिटेशन करना है, इतना ये करना है। लेकिन एक लेवल पे जाकर के भी उनका भी एक फिक्स टारगेट हो जाता है, चाहे वो कहीं भी कितने भी व्यस्त रहे लेकिन उतना टाइम अगर उनको उन्होंने फिक्स कर लिया कि आधा घंटे का उनको भगवान का ध्यान करना है तो वो चलते चलते, मैंने देखा है कई बार गाड़ी में बैठ करके वो अपना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फ्लाइट में बैठ के ही कर रहे हैं क्योंकि उनका वो टारगेट है। और टारगेट जब व्यक्ति का सेट होता है तो वो कहीं पर भी हो उस चीज को वो कर लेगा। जिसको जिम जाना है वो पहाड़ पे भी है और वो रेगिस्तान में भी है, वो वहां पे भी अपनी एक्सरसाइज कर लेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि काम तब होता है जब हम टारगेट सेट करते हैं और टारगेट में हमारे अंदर वो उसके रिवार्ड्स को लेकर के वो एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए हमारे अंदर। तो हम डेफिनेटली हम टारगेट सेट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था और बुक का नाम है पावर ऑफ हैबिट। और पावर ऑफ हैबिट में जो उन्होंने बताया है कि कोई भी हैबिट जो हमारे अंदर डेवलप जो होती है वो तब होती है कि जब हम किसी भी उससे मिलने वाले रिवार्ड से हमें जब आनंद आता है। जब वो आनंद आता है तो उस आनंद को हम बार बार लेना चाहते हैं और जब बार बार लेना चाहते हैं फिर वही चीज हमारी हैबिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कुछ बैड हैबिट्स के बारे में भी बताया कि जैसे किसी व्यक्ति ने सिगरेट पिया
तो पहले दिन जब उसने सिगरेट पिया तो सिगरेट को पीने की वजह से उन्होंने उसमें पूरा डिटेलिंग में दिया है कि उसको कौन सा उसके अंदर उसके दिमाग के अंदर कौन सा केमिकल रिलीज किया उसके दिमाग ने और उसकी वजह से उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ और वो एक्सपीरियंस को फिर वो व्यक्ति दोबारा लेना चाहता है। तो सिगरेट पीने के बाद में जो वो एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा सिगरेट को पीने के लिए, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिर वो उस आनंद को पीछा करने के लिए बार बार सिगरेट पीता, चाहे वो भले उसकी मौत हो जाए, कैंसर हो जाए उसकी वजह से, लेकिन वो व्यक्ति जो पीछा कर रहा है उस आनंद का पीछा कर रहा है। तो वो टारगेट भी अगर हम इसी तरीके से बना लें, वो रिवार्ड्स है ना, छोटा रिवार्ड है। जैसे जिम जिम के भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं एक तरीके से, कई लोगों को जिम जाने की आदत हो जाती है, तो जिम की वजह से जो उनके बॉडी के अंदर जो हल्कापन आता है, जो वो फील करते हैं, कई लोग हैं जो जिम जाएंगे, हो सकता है उनके घुटने दर्द करने लग जाए और कहाँ से दर्द हो तो वो जिम दोबारा जाए नहीं, लेकिन कुछ लोग अगर जिम ना जाए तो उनको भारी भारी फील होता है। तो उनको वो रिवार्ड समझ में आ गया कि भैया आधा घंटा अगर हम पसीना बहाएंगे तो उसके बाद में एकदम मतलब मजा आने वाला है। तो उनको वो रिवार्ड अपील कर रहा है, वो उस रिवार्ड का पीछा करने के लिए वो फिर जिम कर रहा है व्यक्ति। किसी को मेडिटेशन करने से वो रिवार्ड मिल रहा है तो वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है और उसको वो हल्कापन महसूस होने लगता है, वो आनंद आने लगता है। उसी टाइप से हम लोगों को भी अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं और जब वो टारगेट हम लोग अचीव करेंगे, वो रिवार्ड हमारी जिंदगी में आएंगे, तो इनडायरेक्टली हम ऐसी चीज के लिए अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं कि हम बार बार टारगेट सेट करेंगे और बार बार चीजों को अचीव करेंगे। तो ये चीज, यही हैबिट आज तक मैंने अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई की, छोटे बड़े टारगेट, मोबाइल का, लैपटॉप का, इसका उसका, विदेश जाने का, और ये रिवार्डों के पीछे पीछे भाग भाग के आज करोड़ों करोड़ रुपए के टारगेट सेट करते हैं और उनको अचीव करते हैं। तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे कोई चीज काम करवा सकती है, किसी भी चीज की अगर आपकी किसी चीज की आदत नहीं बन रही, वो आदत अगर बनानी है तो एक ही चीज है वो जो आपको उस चीज के लिए आदत बना सकता है, वो रिवार्ड। पहले आप उसके मिलने वाले रिवार्ड की तरफ फोकस करो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को हमेशा कि कोई भी एक रिवार्ड एक ही बार हमें मोटिवेट कर सकता है। जैसे एक सिगरेट एक ही बार आनंद देती है, अगर वो जीवन भर आनंद देती तो लोग दोबारा सिगरेट नहीं पीते, एक बार पी ली फिर उसके बाद मजे लेते। दारू एक बार पी लिया तो वो एक ही बार आनंद देती है, बार बार फिर आप बंदा पीता नहीं, वो बार बार नहीं दे सकती, वो एक ही बार देती है। बार बार लेना होता है इसलिए बार बार लोग जाकर के दारू खरीदते हैं। जिम एक बार गए तो वो एक उस समय का ही मजा देने वाली है। तो कई लोगों को वो चीज यहाँ समझ में नहीं आती है, कई लोग इस चीज को यहाँ नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने एक बार कोई टारगेट सेट किया, एक बार उन्होंने कोई चीज अचीव करी और एक बार मिल गई, उसके बाद अगले टारगेट ही सेट नहीं करते। कई लोगों को मैंने देखा एक बार विदेश होकर के आगे बस उसी में हर हर महादेव हर हर गंगे अब हो गया। तो हम लोगों को हमेशा हमेशा नए नए टारगेट सेट करने हैं और वो टारगेट अचीव होने के पहले ही हम लोगों को दूसरे टारगेट को भी अपने दिमाग में रखना और टारगेट अचीव होते फिर दूसरे टारगेट पर काम शुरू कर देना। तो वो सीरीज वाइज हमारे पास में होने चाहिए। मैंने बीएमडब्ल्यू लिया तो बीएमडब्ल्यू कितने दिन खुश रख सकती है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब वो परमानेंट पूरे 10 साल 15 साल तक बीएमडब्ल्यू का डांस करते रहेंगे तो फिर जिंदगी में कुछ नया नहीं होने वाला। कुछ लोगों को कुछ अचीवमेंट मिले रहते हैं, बस उन्हीं में वो खुश हो जाते हैं, उसके आगे का कुछ सोच रखते नहीं है। तो हम लोगों को कंटिन्यूअस लगातार 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 टारगेट सेट करने। इस टॉपिक पे और भी आगे सीरीज में मेरे बाद में हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर आने वाले, हमारे ग्रेट मेंटर्स भी आएंगे और इनकी बेहतरीन उन लोगों ने मास्टरी हासिल की है टारगेट के बारे में, गोल के बारे में, लक्ष्य के बारे में। हमारे लीडर्स ने वो आपको और डिटेलिंग में भी बताएंगे कि इसकी और आप किस तरीके से अपने बेहतरीन टारगेट को सेट कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको टारगेट सेट करने में आनंद आना चाहिए। मजे ले सकते हैं टारगेट सेट करने के लिए, ये बहुत ही आनंद का कार्य है। आप छोटे बड़े टारगेट सेट करो और उसका पीछा करो।